अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो-गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से
हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं। तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख। हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल,
तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता। किसी ने कहा, ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल,
यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो-गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका।
तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो-गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा।
दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है, इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया।
सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता। किसी ने कहा, ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना,
जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह,
सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख: समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख: ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख: हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की।
बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता। किसी ने कहा, ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा,
सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा,
क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए।
यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख। हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा यह 3 साल का होगा, किसी ने कहा नहीं, यह तो 5 साल का लगता है, किसी ने कहा जहां अपना, यह 7 साल का होगा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे?
बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है, इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता। किसी ने कहा, ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज,
मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं, जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो-गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा।
यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है, वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चतुर बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने सूरज, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। वह पूरी दुनिया पाले, फिर भी उसे और चाहिए। एक राजा भी पूरी दुनिया जीतकर और जगह जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छा ही होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सुख है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि बादशाह को हंसाने के लिए क्या किया जाए। कई लोगों ने मजेदार चुटकुले सुनाए, कुछ ने अजीबो-गरीब हरकतें की, लेकिन अकबर मुस्कुराए तक नहीं। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई अपराध करे तो उसे कितनी सजा दी जानी चाहिए? अकबर बोले, अपराध के अनुसार उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आपके लिए आधी सजा तय करनी होगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो आपको हंसा देगा उसे इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आधा हंसा सका, पूरी तरह नहीं, तो मुझे आधा इनाम और आधी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उन्हें इनाम दे दिया। सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना और हीरे, किसी ने कहा राजपाट और सत्ता, किसी ने कहा ज्ञान।
लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना चांदी खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, समय सबसे अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। घोड़े की असली उम्र। एक दिन बादशाह अकबर को एक सुंदर और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस घोड़े की सही उम्र कितनी है? दरबारी एक एक करके घोड़े की उम्र का अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा, यह 3 साल का होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह तो 5 साल का लगता है। किसी ने कहा, जहां अपना, यह 7 साल का होगा। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस घोड़े की सही उम्र बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी सही उम्र बता दूंगा। यह कहकर बीरबल घोड़े के पास गए और उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ पकड़ ली। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, जहां अपना, यह घोड़ा 3 साल का है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, जानवरों की उम्र का अंदाजा उनके दांतों से लगाया जाता है। जब मैंने इसकी जीभ को छुआ तो इसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे पता चला कि यह अभी जवान है। इसके दांतों की बनावट देखकर मैं समझ गया कि इसकी उम्र 3 साल है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, ज्ञान और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही सबसे मूर्ख आदमी को आपके सामने पेश करूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, जहां अपना, इस आदमी से पूछिए कि यह इतना दुखी क्यों है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसी को एक सोने की थैली उधार दी थी, लेकिन वह आदमी थैली लेकर भाग गया। अब मैं दूसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा उधार दे सकूं, ताकि मेरी पहली थैली वापस आ जाए। यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच में मूर्ख आदमी है। जो पहले ही ठगा जा चुका है वह फिर से वही गलती दोहराना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़प लेता है। अगर आप चाहें तो मैं असली मूर्ख को भी खोज सकता हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख, हमें अपन